Hello everyone, my name is Paritosh Srivastav and in this video I am going to take the topic human resources and human made resources from the chapter resources and development. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। चौथी चीज़ एंटरप्रेन्योर। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर दोनों ही कौन है? पीपल है, यानी खुद ह्यूमन बीइंग्स। हमारे नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं जिसको कि हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कई तरीके से क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। तो ह्यूमन इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कौन कर रहा है? वो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। कैसे यूज़ करना है, वो टेक्नोलॉजी क्या होगी, वो प्रोसेस का क्या होगा, वो भी ह्यूमन बीइंग ही उसको डेवलप कर रहे हैं। सो पीपल आर नीडेड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं हमारे पास हैं, नेचर ने हमें दिया है, लेकिन उनको यूज़ किसको करना है? ह्यूमन बीइंग को ही यूज़ करना है। पीपल आइडेंटिफाई द वैल्यू एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। उन पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इन सब का यूज़, जो क्रूड ऑयल हम निकाल रहे हैं उनका यूज़ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करना, ये डिसाइड करना भी किसका काम है? ह्यूमन बीइंग्स का काम है। पीपल डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू एजुकेशन टू लर्न द मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। पीपल यानी ह्यूमन बीइंग ही डेवलप करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, टेक्निकल स्किल्स गेन करने का, एजुकेशन गेन करने का, जो कि थ्रू आउट चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो पीपल डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज, किस तरीके से क्या पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए, कैसे उनको हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर से जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं या जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, उनको कैसे हमें यूटिलाइज़ करना है। प्राइमरी सेक्टर में भी कौन से लोग लगे हैं? वो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, फिशरीज़ हो, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो। तो ये जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें कौन यूज़ कर रहा है? ह्यूमन बीइंग रिसोर्स कर रहे हैं। क्या स्किल्स होनी चाहिए? जैसे प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर मेथड्स हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स डेवलप की जा रही हैं। तो कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं। तो जो स्किल्स हैं, किस तरीके से हमें क्रॉप रोटेशन करना है, किस तरीके से हमें किस सॉइल के लिए किस तरीके का फर्टिलाइज़र बेस्ट होगा, वो फर्टिलाइज़र्स भी बनाने की जो टेक्निक है वो भी ह्यूमन बीइंग्स ने ही डेवलप की। तो जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है थ्रू एजुकेशन जो हम अटेन कर रहे हैं, वो सब किस लिए है? किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे, बेस्ट फीजिबल मैनर में किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग ही इन्वॉल्वमेंट उनका हर जगह है। पीपल कंडक्ट रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी चेक है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, तो ये कैसे होगा? थ्रू रिसर्च होगा, थ्रू ऑल्टरनेटिव्स होगा, किस तरीके से नए ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं, या किस तरीके से हम उनका वेस्टेज कम कर सकते हैं। तो इस पर भी जो रिसर्च है वो कंटिन्यूस रिसर्च हमेशा चलती रहती है। तो ह्यूमन बीइंग इस रिसर्च को हमेशा मेंटेन रखते हैं। पीपल कंडक्ट रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। न्यूअर टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय पीपल ऑल्सो टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, चाहे पावर जनरेशन की हम बात करें, या जो हमारे जो क्रूड ऑयल है उसको यूज़ करने की बात करें, जो सिंगल जो लास्ट ड्रॉप है फ्यूल की, उसको भी किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। सीएनजी व्हीकल्स आ गए हैं, तो कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस करके फिल करके तो उससे इंजन चल रहे हैं। तो नई टेक्निक्स हमेशा आती जा रही हैं, ठीक
ठीक है। और इसमें फोकस हमेशा उस पे रखा जाता है कि किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम कंजर्व करें, अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें, ग्रीनरी मेंटेन करें, ताकि जो रिसोर्सेज नेचर ने हमें दिए हैं जिनको प्रोड्यूस दोबारा रीजनरेट होने में, दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो ऐसे में जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उसको भी अवेलेबल रहें ये रिसोर्सेज। तो इसके लिए नई टेक्निक्स हमेशा नई टेक्निक्स पे वर्क होता रहता है, रिसर्च पे वर्क हमेशा होता रहता है। तो इसमें भी कौन इन्वॉल्व है? पीपल इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है। न्यूअर टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय पीपल ऑल्सो टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। नई टेक्निक्स क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, बेस्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के हर चीज़ के लिए नई टेक्निक्स हमेशा नई टेक्निक्स पे रिसर्च होता रहता है। अब बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, तो जितनी भी चीज़ें, जो भी टैंजिबल प्रोडक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारे कैसे पॉसिबल हुए हैं? वो नई टेक्निक से पॉसिबल हुए हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो व्हीकल है, कंप्यूटर्स हैं, गैजेट्स हैं, चेयर है, फ़ैन, कूलर, ऐसी जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। और इसके लिए हमने अपने नेचर से रॉ मटेरियल लिया है, ठीक है। आयरन ओर है, मिनरल ऑयल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, अपने नेचर से लेते हैं, और इससे यूजेबल थिंग्स, इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं। Human extract minerals और create equipments to use resources। फिर से उन्हीं को हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं जो अगेन यूज़ होते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने में। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम जैसे एग्रीकल्चर में देखें तो नए नए इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स वगैरह बन रहे हैं। HYV सीड्स को हमने बनाया है, तो उससे फिर से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करने में, नेचर जो हमारा है, जो नेचुरल रिसोर्स एक तरह से है, उसको एक्सप्लॉइट करने में फिर से इन्हीं इक्विपमेंट्स और इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो मिनरल्स निकालना है या ओर निकालना है, तो नई नई मशीनरीज डेवलप कर रहे हैं। कोल निकालना है, ठीक है, तो उन मशीनरीज के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू ये हम मिनरल्स को निकालते हैं, ठीक है। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स देम टू डू सो, ठीक है। और ये चीज़ कैसे बनी है, जो मशीन्स बनी है वो कैसे बनी है? थ्रू टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किसने किया है? ह्यूमन बींग्स ने किया है। जो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके भी सेंटर में कौन है? ह्यूमंस ही हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी वो सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज का यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, अपनी स्किल्स का यूज़ करके, नॉलेज का यूज़ करके, रिसर्च, थ्रू प्रॉपर रिसर्च हमने उन रिसोर्सेज से, उन नेचुरल रिसोर्सेज से इक्विपमेंट्स बनाए हैं और अदर थिंग्स बनाई हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी किया है वो ह्यूमंस ने किया है, और इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो ये क्या है? ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। जो भी चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, अपनी जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स की तरह डेवलप करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? स्किल्स है, टैलेंट है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, गोल्स एंड बेनिफिट्स। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होगी। तो स्किल्स, पहले स्किल्स पे आते हैं, यानी क्या हम हमारे पास किस तरीके के स्किल्स हैं, हम क्या जानते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टैलेंट, रिक्रूटमेंट, जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट की भी बात आती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग से भी रिलेटेड हो सकता है, रिक्रूटमेंट किसी पर्टिकुलर जॉब में भी हो सकता है, ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे, वो मॉड्यूल कैसे वर्क करेगा, वो मशीनरीज कैसे वर्क करेंगी, तो ट्रेनिंग हैं। डेवलपमेंट, नई चीज़ें डेवलप करना, अपने स्किल्स और टैलेंट के थ्रू, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उसके थ्रू नई चीज़ों को डेवलप करना। देन गोल्स हमारे क्या हैं, अल्टीमेट गोल क्या है, किस प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है, क्या चीज़ हमें बनानी है, ठीक है। और
किस तरीके से कंजर्व करना है अपने रिसोर्सेज को, तो ये हमारे गोल्स हैं। देन बेनिफिट्स, अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर हम कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, देन बेनिफिट्स क्या हैं, या गोल्स, और अगर हम सोसाइटी के लिए बात करें तो उसके जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसके लिए वो बेनिफिट्स क्या हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड देन फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट या जो भी प्लानिंग हमारी है, जो भी ह्यूमन को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने की, ठीक है, ह्यूमन बीइंग या पीपल को एज रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए, और देन अल्टीमेट उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके गोल्स को फिक्स किया जाता है। उसमें स्किल्स को हम देखते हैं, टैलेंट देखते हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एंड देन डेवलपमेंट, गोल्स एंड बेनिफिट्स। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखा रहता है, इन पे बेस्ड होती है पूरी प्लानिंग। तो ये था ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड देन फर्दर द रिक्वायरमेंट्स।